কাকিনাড়া কাঠাপুকুর মুসলিম কবরস্থানে মৃত ব্যক্তিকে কবর দিতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা। বৃষ্টির মরশুম, কবরস্থানের মাটির অভাব দেখা দিয়েছে, ফলে কবর দিতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন তারা। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা এদিন এ নিয়ে ভাটপাড়া পৌরসভার বিরুদ্ধে এক রাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন। কি জানালেন শোনাবো আপনাদের। जो कब्रिस्तान का मेन सिक्योरिटी है उनका है नहीं है, वो बोला कोई हफ्ता नहीं आता, उनका सब बैठा हुआ है। आप सामने सबसे पहले कॉमेडी को ही चेक करो। जंगल हो गया है, खाली कमेटी कब आगे बैठेगा, जब रात होगा तो आगे पैसा नजर आएगा तब बैठेगा, लेकिन पैसा का कोई हिसाब नहीं मिलता। कोई हिसाब नहीं, डायरेक्ट का बताया जाता है कितना खर्चा हुआ है। इतना बड़ा बड़ा गाछ देखो। मेन गेट के लिए आज से नहीं 10 साल से काम रोका गया है। क्यों नहीं हो रहा, इसका रीजन क्या है? जनाजा घर ऐसा होना चाहिए, जनाजा घर जो जंगल फंगल है, कोई ना साफ है ना सफाई है। आखिर पैसा जो एमपी फंड से आया है, एमएलए फंड से आया है, हाँ, और जो चंदा कलेक्शन किया जाता है गली घर 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 में, वो क्या होता है? सोवरात का कलेक्शन होता है कि क्या होता है यहाँ पर, ये बताइए। अगर नहीं हो रहा है सदर सिक्योरिटी से तो छोड़ दीजिए, हम लोग कर लेंगे इंशाल्लाह। पानी भरा हुआ है, कादा है। ढूक अंदर ढूक जब तक मट्टी ना गिरी ऊंचा ना होई, तब तक कैसे दफनाया जाएगा? भाई हम लोग का कब्रिस्तान का हाल है, आप ही बताइए कैसे दफनाया जाएगा इस कब्रिस्तान में? देखा जब तक माटी गिरेगा नहीं, ऊंचा नहीं होगा स्पेस, कैसे सूखेगा? पूरा पानी भरा हुआ है। इसको 3 फुट ऊपर ऊंचा करने का बात है, 3 फुट कहाँ एक। अच्छा कितना फुट होता है इसमें, जो कि जब माटी आती है उस समय तो इसमें फुट होता है 3 फुट करीब। यहाँ तक होता है, यहाँ रहता है। हाँ, वही 3 फुट 3 फुट 3 फुट होता है। 3.5 फुट, हाँ वही 3.5 फुट 3 फुट गहराई 3.5 फुट रहता है। देखिए ये घास पूरा जमा हुआ है, माटी फेंकने के बाद था, माटी नहीं फेंकाया है, ठीक है। हम लोग का सदर सिक्योरिटी सही नहीं है बा। आप पूरा नजर घुमा के देख लीजिए, पूरा जंगल भर गया, पूरा पब्लिक से आप पूछ सकते हैं। हम भी यहाँ पे काम किए हैं, म्यूनसिपैलिटी से घास कटवाते थे हफ्ता अर्जुन सिंह के टाइम में मैं भी म्यूनसिपैलिटी में काम किया हूँ। हफ्ता घास कटाता था, अब यहाँ महीनों लग जाता। आखिर क्यों? मैं प्रशासन से जवाब कर, अर्जुन सिंह की टीएमसी का एजेंडा लेकर ही काम किया था। आज ये लोग भी टीएमसी हैं तो टीएमसी में रह के काम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बताइए। अगर अर्जुन सिंह को चोर बोला जा रहा है तो आप लोग भी चोर है, इसके माने काम नहीं हो रहा है। तो हम लोग का ये सारे खामोशा में काम नहीं हो रहा है, ये कैसा प्रशासन है? मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ। हम लोग को 3 फुट माटी चाहिए कब्रिस्तान में, कॉमेडी चेंज किया जाए। ये भाई कि एमपी फंड का जो पैसा आया है 23 लाख, जो अर्जुन सिंह नया बाजार के सरजमी पे बोला था, काटा डागा में 17 लाख रुपया दिए थे, उससे पैसा गिर जाता कहाँ है? सोवरात में भी कलेक्शन होता है लाखों रुपया के ऊपर। इसमें मैंने लिस्ट देखा, 17 लाख रुपया खर्चा हुआ है। 17 लाख का काम नहीं है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो 17 लाख और कहाँ 23 लाख, और सोवरात का जो कलेक्शन होता है उससे पैसा गिर जा कहाँ रहा है? कब्रिस्तान में घास बढ़ा हुआ है, मिट्टी नहीं गिर रहा है। ये गेट का मुद्दा क्या है? 10 साल से काम अटका हुआ है, क्यों अटका हुआ है? इसका रीजन चाहिए, पब्लिक को रीजन बताइए, उसके बाद फैसला होगा। मैं प्रशासन से ही बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर नशा में एवरीडे आता हूँ, देखता हूँ कोई गांजा पीता है, कोई दारू पीता है, तो इसको मैं प्रशासन से बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर आके आप रेड कीजिए और उस बंदा को अरेस्ट कीजिए, वरना कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये धार्मिक चीज है, किसी का भी धार्मिक, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी के धार्मिक चीज पे गलत चीज नहीं होना चाहिए, ये मेरा राय है। कब्रिस्तान के लेके मेन जो मुद्दा उठा रहे हैं, पैसा का जो बात कर काम, कब्रिस्तान में क्या काम नहीं हुआ अब तक? ये गेट देख रहे हैं, थोड़ा सा भाई, ये गेट देख रहे हैं, ये 10 साल से ज्यादा टूटा हुआ है। जब हमीद मौलाना साहब इंतकाल किए थे तब से टूटा गया था कि गेट बनेगा। किस कारण से रोका गया है, इस पब्लिक को रीजन बताना होगा पहला। दूसरा, मिट्टी नहीं गिर रहा है, पानी जमा हुआ है, घास नहीं काटा जा रहा है, आखिर पैसा हो क्या रहा है? बस मैं ये पब्लिक यही जानना चाहता है। और पब्लिक समिट का काम करते हैं हम, भाटपाड़ा म्यूनसिपैलिटी में जॉब कर चुके हैं, सर्वे डिपार्टमेंट। आप चाहे तो मेरा खाता चेक कर सकते हैं। उससे पहले काम क्यों नहीं हुआ?
उससे पहले काम बरसात तो अभी 2 महीने से गिर रहा है ना, उससे पहले माटी क्यों नहीं गिर रहा है? अगर कोई अगर तरह की जैसी बात नहीं हुआ तो फिर इसके लिए कहाँ तक जाएंगे? मैं साथ डायरेक्ट नवन्नो जाऊंगा, मेरा पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है, कौन बंदा इसको पास किया है, कौन बंदा इसके पास पैसा गया है, किस फंड, कौन फंड से पैसा आया है और कौन फंड के पैसा का रहनुमा बना है, मैं सबको घसीटूंगा नवन्नो में। अब मैं डायरेक्ट मेल करूंगा ममता बनर्जी के कि यहाँ पर आपका सैनिक जो है आपका नाम बजाकर आपका छवि खराब कर रहा है, उनके जरिए। मेरा नाम अयाज बाबरी है। ये लोग सैनिक के नाम पे ये लोग लूट रहे हैं। भाटपाड़ा 1 नंबर वार्ड से लेकर 35 नंबर वार्ड तक कोई काम नहीं हो रहा है, ये ऐसा चेयरमैन बैठा है। मैं चेयरमैन से यही बोलना चाहता हूँ, जो चेयरमैन बने गोपाल राउत के जैसा बने, जो काम करके दिखाया, ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा। उस बंदे को दिल से सैल्यूट है। वो बंदा हिंदू है मगर हिंदू मुसलमान सबको लेके चलता है। और दूसरा है अमित गुप्ता जो CIC के मेंबर है, उसने बोरिंग डाला है, मैं उसको भी सैल्यूट करता हूँ। साहिब जमाल नूर जमाल साहब, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छा काम किए। ये 3 बंदा है जो काम करते हैं मगर इसको काम करने नहीं दिया जाता है। क्या नाम है आपका? अयाज बाबर। तरुण भाई ने ऑर्डर दिया है मगर कौन काम रोकाया? अपना कौम। देखिए कहाँ पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, ये आप खुद से सुन रहे हैं कि तरुण भाई को कंप्लेन किए कि गेट घेराने के लिए, और ये हमारा कौम के रहनुमा जो है, जो कमेटी के सेक्रेटरी बने हुए हैं, वो लोग को बोला गया, तरुण भाई बोले हैं कि आप घेरवाइए, मगर ये लोग नहीं गिरा रहा कि पैसा हो कहाँ रहा है, ये हमको जवाब चाहिए। आज जो माइनॉरिटी के हेड बने शौकत भाई, आप कब्रिस्तान में सब जगह राउंड मारिए, नहीं तो हम लोग कहाँ तक पहुंचेंगे आपको ये खबर नहीं है। हम लोग ना पार्टी पैसा के लिए नहीं करते हैं, अपना शौक अपना इंसानियत के लिए करते हैं कि इंसानियत का हक मिले। हम तो पार्टी में रहकर आपको ना सदस्य सेक्रेटरी का पोस्ट दिया गया है, ये तो कौन तो नहीं चुना है आपको कौन नहीं चुना है, आपको पार्टी बनाया, तो हम पार्टी के एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम पार्टी के एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपको चुना गया है, हम लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। मगर आप काम नहीं करिएगा तो आई एम क्लियर, यहाँ से हम लोग आपको रिजाइन करवा सकते हैं। क्या नाम है आपका? अयाज बाबर। मुद्दा तो जैसे कि भाई बता ही चुका है, मेन मुद्दा है यहाँ का गेट, जो आज से नहीं 5 साल या 10 साल से रुका हुआ है। अब रहा बात जो सदस्य सेक्रेटरी या कुछ बना हुआ है, पद पे जो बैठा हुआ है, वो पद से हम ये सवाल करना चाहते हैं, वो लोग हफ्ता में एक बार या डेली क्यों नहीं यहाँ पे आके मुआयना करता है कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या दुश्वारी है, उसको तो जानकारी लेना चाहिए ना। और फिर मैंने साल में एक बार आता है, चंदा कलेक्शन करता है, कलेक्शन करके चला जाता है। तो चंदा किसका है? पब्लिक का है, तो पब्लिक को जवाब देना चाहिए कि नहीं, उसका 1-1 रुपया का हिसाब देना चाहिए कि ये काम ये हुआ है। ये हमको मोट नहीं बताना है कि मेरा खर्चा इतना 17 लाख रुपया हो चुका है, ये हमको मोट नहीं बताना, 1-1 पाई का हमको हिसाब देना है, कि 1-1 पाई हम कलेक्शन कर रहे हैं। ये नहीं कि हमको मोट दे रहा है हम लेके खर्चा कर रहे हैं, 1-1 रुपया दे रहा है, एक गरीब से लेकर के अमीर तक देता है। ये अपने क्या सोच करके कि मेरा मैंने धार्मिक जगह है, यहाँ काम होगा, यहाँ उन्नति होगा, यहाँ पे क्या होगा। और ये गेट देखिए, गेट आज से नहीं, सबसे पहले टाइल्स उसी में लगा है, अब ये इसमें अभी तक टाइल्स नहीं लगा है। टाइल्स जा करके देखिए, वहां पे नहीं पड़ा रहेगा तब मुझे बोलिएगा। यहाँ पे पड़ा टाइल्स, यहाँ पे नुकसान हो गया है, तो नुकसान किसका हुआ? ये जनाजा घर भी अर्जुन सिंह के टाइम में बना हुआ है, तो नुकसान किसका हुआ? पब्लिक का हुआ। तो जब अगर अमाउंट मिल रहा है आपको मैंने सहयोग मिल रहा है, तो आप क्या करना चाहिए? आपको काम करके दिखाना चाहिए, ये नहीं आपको खाली पद लेकर के बैठे रहे। जो सेक्रेटरी है, जो प्रेसिडेंट है, जो कब्रिस्तान को देखभाल करते हैं, आप उन लोगों से क्या कहेंगे? यही कहना चाहेंगे, अगर आप लोग हम लोग से चंदा लेने का अगर मैंने हैसियत रखते हैं तो हम लोग का हिसाब देने का भी रखिए। ये नहीं कि आप खाली चंदा कलेक्शन कर लिया और ये काम कर दिए, ये नहीं। अभी तो हमको यहाँ पे इतना एरिया मैंने इतना लोग है, किसी से भी पूछ लीजिए, अगर सदस्य सेक्रेटरी का नाम पता होगा तब मुझे बोलिएगा। यहाँ तक पता नहीं है कौन सदस्य है, कौन सेक्रेटरी है, कौन क्या है, खाली पद लेकर के बैठ गया है बस। नहीं काम हो रहा तो रिलीज कीजिए। मोहम्मद अली सदस्य सेक्रेटरी जो भी है वो अपने दायित्व से चला रहे हैं ना, तो उनको इस हिसाब से चलाना चाहिए कितना तक डीप होना चाहिए और किस तरफ कब्रिस्तान होना चाहिए गड्ढा। ठीक है, ये लोग वन साइड करके छोड़ रहे हैं, पीछे काफी कब्रिस्तान जगह, कम से कम 5-7 साल से उधर मिट्टी नहीं पड़ रहा। ये कब्रिस्तान में कितने सालों से? ये भाई मेरा जन्म यहाँ लमसम जब से हुआ है, जब से वो सामान है 42-45 साल का उम्र हुआ। आगे का कार्य जिस तरह से कब्रिस्तान के अंदर किया जा रहा था, अभी क्या लग रहा है? ना उससे बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, कोई काम नहीं वैसा दिखाई दे रहा। भाई ये तो दिखाई दे रहा है ना, वन साइड जब भी आए हम लोग मिट्टी देने, सामने में पड़ रहे हैं मिट्टी देकर छोड़ दे रहे, पीछे पूरी खाली उधर पड़ नहीं रहा। भाई कोई और आकर इस्तेमाल करे, वो हमारी चीज है ना, हमको इस्तेमाल करना है ना, तो हमें काम करना है। तो भाई देखिए, सदस्य सेक्रेटरी से कोई इतराज नहीं, वो काम करे अपने तरीके से, अहदे को पकड़ कर रखे, जो हमको देखकर भी अच्छा लगे, भाई हमारी कौम की हमारी चीज है, संभाला जा रहा है। कोई और आकर अगर यहाँ का कोई अगर बात नहीं हुआ अगर सेक्रेटरी का पास, तो इसके लेकर तो इसके ऊपर जाएंगे हम लोग, जहाँ तक नहीं इसका ऊपर जहाँ तक हम जो हम पकड़ के लाए, जहाँ तक हमको दिया गया उसको देखेंगे, भाई वहाँ तक जाएंगे हम। इन लोगों से नहीं होगा तो हमको तो पकड़ना पड़ेगा ना, एमपी का पास। ये अवामी चीज। में मेरा भाई फराद हकीम का असिस्टेंट है,
मैं उसके पास मेल कर सकता हूँ, मगर मैं पहले आगे ऊपर तक जाऊंगा, चेयरमैन परसेंट, MP परसेंट, जिसके पास चुन के लाया गया वोट देकर, तो हम लोग का दायित्व तो बनता है कि वहाँ पर ये खबर पहुँचाने। अगर वो भी नहीं सुनेंगे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह न बनने है न बनने तक जाएंगे। इसके लिए जहाँ भी जाना पड़ेगा जाएंगे हम, और इंशाल्लाह ये पूरे लोग हैं जाएंगे, क्योंकि ये सभी का धार्मिक चीज है, हिंदू भाई हो मुसलमान भाई हो, सभी को साथ में रहना है। क्या डरना है? अपनी चीज के लिए क्या डरना है? हमें तो इसी में आज जाएगा कल है, जिसको मारना होगा मार देगा, लेकिन जो सच है वो कह कर जाएगा। यहाँ कोई और लूट कर जाए उससे बेहतर हम अपनी चीज को बचाएंगे, चाहे जो हो जाए। आगे अल्लाह बेहतर जानते मेरे दोस्त। अगर करवाना चाहते हो तो बोलो उन लोगों को बढ़िया से मेहनत करे, या फिर रीजन दे दे वो। मेरा नाम कयूब खान हुआ, कहाँ का रहने वाले? 5 नंबर रेलवे साइडिंग। ना कब्रिस्तान में मिट्टी गिरता है, न गाड़ा कर नहीं सकते हैं, उसी में हम लोग को दफन करना पड़ता है, और उसी में आदमी पब्लिक आके चिल्ला सकता, हम लोग क्या करेंगे? दफन जब करते उस समय तो पानी तो जम जाता होगा ना? अभी देख लो, दो सामने कवर है की है, दोनों में पानी है। तो आप लोग कमेटी को क्यों नहीं जानकारी देते हैं? कमेटी आगे खुद देखता है, कमेटी को खुद बोलते हैं हम लोग। कमेटी का नाम बताइए, तो कमेटी का नाम बताइए जो कमेटी में है, जो कमेटी में है, जिनका दायित्व दिया गया है कब्रिस्तान, तो उनका नाम बताइए। यही तो है, क्या उनका नाम? मोहम्मद खालिद खालिद मोदी मुन्ना है। और कौन है? और ये है, क्या उनका नाम है, खुशी गुलाम है। आप लोग क्या तरह का व्यवस्था नहीं मिलता आप लोगों को? दिक्कत कहाँ होती है आप लोगों को? माटी नहीं गिरता है, माटी का असल बात माटी ये गिरता है नहीं। कहने का मतलब इनका ये है मिट्टी नहीं होने के कारण गेट के लिए हम तरुण को बोलने गए, गांजा वांजा पी रहा था, सब बोलने गए तो वो बोला कि आप लोग घेरवाइए इसको। हम कमेटी को के बार हम बोल चुके हैं कि इसको घेर दो। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शमशेर है।